हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू, ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है एंड दिस इज़ नॉट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। हम एनालिस्ट हैं और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम अपनी एनालिसिस और वे ऑफ एनालिसिस शेयर करते हैं, ना कि आपको कोई ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइस, जैसे हम हर स्टॉक को लाइफ टाइम लो से ही एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग में, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। लाइक इफ़ यू सी द चार्ट, तो बहुत लाइक 2007 के अराउंड वी हैव वेव वन कंप्लीटेड। फिर 2008 में वेव टू कंप्लीट, आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, उस टाइम फॉल आया था। एंड इट सीम्स कि अभी वेव थर्ड चल रही है, या वेव थर्ड नाउ इट सीम्स कंप्लीटेड। सो लेट्स सी, ये वेव थर्ड है या वेव थर्ड का थर्ड, वो कभी कंफर्मेशन एक्चुअली मिलता नहीं है। वो जब फर्दर नेक्स्ट वेव बनेगी तब देन ओनली वी कैन बी क्लियर कि ये एग्जैक्टली क्या है। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि वेव थर्ड ही कंप्लीट हुआ है। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है कि थर्ड कंप्लीट हुआ है और अभी फोर्थ में है और फिर फिफ्थ बनेगी। रिलायंस इज़ अ मेजर होल्डर इन निफ्टी। अगर मैं वेव थर्ड के बाद देखो ये वेव थर्ड को पूरा देखना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हो चुका है अभी। ठीक है, एज अ ट्रेडर्स हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि नेक्स्ट क्या होगा, ना कि पुराने चीज़ों पे ही बैठे रहो। इफ़ आई सी थर्ड ए में अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पे एक ए बी सी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। गाइस, सी में हमेशा 5 वेव्स होती हैं और वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली मार्क दिख रही हैं। ये एनालिसिस मैं एडवांस में करके रखती हूँ ताकि आपकी वीडियो हमारी वीडियो थोड़ी स्मॉल बने और आपका टाइम ना वेस्ट हो, और आपको एग्जैक्ट पता चले कि हमारा व्यू क्या है। लेट्स गो टू नाउ, सी की 5 वेव्स हमें दिख रही हैं। इट सीम्स कंप्लीटेड, तो ए बी सी कंप्लीट हो गया है, बट वी आर नॉट श्योर कि ये ए बी सी बना है या डब्ल्यू बना है। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये ए बी सी के बाद एक राइज तो आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, पर ये राइज एक्स के लिए आएगा या डब्ल्यू के लिए आएगा, वो हमें नहीं पता। टू पाथ्स आर पॉसिबल। एक ऐसे जाएगा, दिस इज कंफर्म। उसके बाद ये ऐसे भी आ सकता है, या फिर ये यहाँ से फर्दर अप भी जा सकता है। दिस वी डोंट नो। लेट्स गो टू 75 मिनट चार्ट। तो गाइस, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसे ही हमें यहाँ वेव 5 के बाद एक बाउंस दिखा, तो एज पर माई स्ट्रेटेजी, इस बाउंस का जब मोर देन 50% रिट्रेस हो जाता है, वही जनरली वही पुट आवर मनी। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टमेंट हमने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के अराउंड हमने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। प्लीज़ नोट डाउन कि इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इनफैक्ट इस लेवल पे नहीं, इस लेवल के अराउंड इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे किया है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए, लेट मी जस्ट चेक।
देखो गाइस, ये वाली जो वेव है ये कम्प्लीटली तो इम्पल्स का फॉर्मेशन नहीं दिखा रही है, ठीक है, बट देर इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी कि इसको एज अ इम्पल्स कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। इलियट वेव की प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और रूल्स कम हैं, तो रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं इस पर्टिकुलर में, ठीक है। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, हम रूल्स फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, हम मान के चल सकते हैं अभी के लिए कि ये 1 या ए है। प्लीज़, मैं आई एम मेंशनिंग क्लियरली कि ये 1 या ए है, ये 2 है और अब 3 फॉर्मेशन में है, ठीक है। उसके बाद 4 होगा और 5 होगा। सो हमने अपना इन्वेस्टमेंट ये 2 के आसपास कहीं किया है। एग्जैक्ट रेट मुझे याद नहीं है। मैं वीडियो ये लास्ट वीक ही निकालना रिलीज़ करना चाह रही थी, बट मेरी खुद हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। सो अभी के लिए मेरा क्या सजेशन होगा? सो अभी के लिए अगर मैं इसको 2 ही मानूं, गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज हियर, तो डाउन ट्रेंड में भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये एक्स बन रहा हो, देयर इज़ हाई चांस हियर, ठीक है। पर सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको कंसीडर करनी होती है, तो हमें अब 15 मिनट्स के चार्ट पे आके हम अब अपना जो रीसेंट व्यू है उसी को मान के चल रहे हैं। सो एज पर आर रीसेंट व्यू दिस इज़ 2। रीसेंट का मतलब जो अभी के सिनेरियो में लग रहा है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसको ग्रीन कलर में। सो मे बी अभी हमारा 4 बन रहा है या फिर 4 बन चुका है। हो सकता है ये गैप फिल हो और हमारा 4 यहाँ कहीं बने। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ डिप, ठीक है। एंड जो जब भी हमारा 4 बनता है उसके अराउंड ही वी शुड टेक आवर ट्रेड। सो अगर हम इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं, सो दिस लेवल विल बी आवर स्टॉप लॉस 1276, ठीक है। 4 के बाद आपको एक हाई मिलेगा 45। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट रिलायंस। आप अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस भी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, देन ओनली ट्रेड। हम सिर्फ एनालिसिस ही शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बाकी आपका कोई और स्क्रिप्ट हो जो आप एनालाइज कराना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद अस। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो वी विल मेक। हैव अ गुड डे, थैंक यू।